नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका इस नए वीडियो के अंदर। आज हम चर्चा करेंगे कि औरंगज़ेब का साम्राज्य विस्तार क्या था। जैसे आपको याद होगा, हमने अकबर के साम्राज्य विस्तार को मानचित्र के माध्यम से करने का प्रयास किया था और उसमें भी आपने अपना काफ़ी सारा प्यार दिखाया। तो उसी श्रृंखला में आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, वो है औरंगज़ेब का साम्राज्य विस्तार। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, क्योंकि आपने वो नहीं देखा है तो औरंगज़ेब वाला समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। क्योंकि मुग़ल सम्राट अकबर जो था, उसके साम्राज्य को और ज़्यादा विस्तारित रूप देने का प्रयास औरंगज़ेब के समय में किया जाता है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। चलो आगे हम चलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अकबर के समय में नहीं थी। अकबर के समय में पाकिस्तान का ये वाला जो हिस्सा है, जिसे हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं, ये वाला हिस्सा अकबर के साम्राज्य में नहीं था। और नीचे ये बीजापुर और अहमदनगर और बीजापुर, ये इलाका भी नहीं था। तो चलिए देखते हैं। नीचे से ये इस प्रकार से ये सेफ बनेगी आपकी, यानी कि नीचे जो यहाँ पर पोलीगार की जो जगह था, यहाँ पे पोलीगार, ये वाला इलाका औरंगज़ेब के साम्राज्य के अधीन नहीं था। और आपका यहाँ पे देखते हैं कि ये पाकिस्तान की ये वाली जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री से होकर के यहाँ तक अफ़गानिस्तान लगभग कवर कर जाता है और वापस फिर जम्मू कश्मीर की साइड में यहाँ पर आ जाता है। जम्मू कश्मीर का ये जो लेह लद्दाख वाला हिस्सा है, ये फिर भी उनके पास नहीं था। ऐसे करके नेपाल वाली बाउंड्री से होते हुए यहाँ हम इसी बाउंड्री से टच करते हुए यहाँ आप देखोगे ये इलाका थोड़ा सा बढ़ जाता है। असम पूरा तो नहीं, लेकिन असम का कुछ पार्ट औरंगज़ेब के हिस्से में आ जाता है, जबकि अकबर के समय में ये नहीं था उनके पास। फिर वापस आकर के यहाँ पे नीचे तक फिर हम यहाँ पे इसको मिला देते हैं। पूरा साम्राज्य औरंगज़ेब के समय में आपका ये था, यानी कि मुग़ल साम्राज्य को सबसे ज़्यादा विस्तारित रूप देने का प्रयास औरंगज़ेब के समय में किया गया था। आप जानते होंगे अहमदनगर और बीजापुर, इन दोनों के ऊपर जो आपका ये औरंगज़ेब है, उसने 1686 ईस्वी में जो बीजापुर है, बीजापुर आपका यहाँ पड़ेगा, बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिलाया 1686 एडी में, ईस्वी में। इसके अलावा जो आपका ये गोलकुंडा है, यहाँ पर आपका गोलकुंडा, ये इससे अगले साल ही 1687 ईस्वी में इसको अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनका साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक था। इसके अलावा बाकी आप सारे जानते हैं, पाकिस्तान का जो इलाका यहाँ पे जो पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान भी इनके हिस्से में आ गया था। अफ़गानिस्तान का काबुल भी इन्हीं के हिस्से में आ गया था। और पूरा जो बाकी भारत है, जिसके अंदर आपका दिल्ली है, कलकत्ता है, आगरा है, बम्बई है और मद्रास, जिसे आजकल चेन्नई कहा जाता है, ये मैन मैन जो मुख्य पॉइंट थे, वो उनके पॉइंट साम्राज्य के अंदर रहे ही थे। अगर आप इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको अच्छे खासे मार्क्स आने की उम्मीद होती है। और एक मानचित्र का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो अच्छे खासे तरीके से समझ भी आ जाता है। अगर आपको ये बताना हो, अगर किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो उसमें आप यहाँ पे ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो इस प्रकार की जो बाउंड्री है वो साम्राज्य की सीमा है, साम्राज्य की सीमा। और ये इसके अंदर आप ऐसे करके आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सिंबल बना सकते हो, ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो या फिर कोई डॉट आप लगा सकते हो। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये साम्राज्य का हिस्सा था, यानी कि औरंगज़ेब का साम्राज्य। साम्राज्य विस्तार। और आप इनके जो मेन मुख्य केंद्र रहे हैं, जैसे आपका यहाँ पे लगभग दिल्ली है आपका, जिसको मैं शॉर्टकट में डीएल लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपका आगरा है और यहाँ आपका लाहौर है और इस साइड आपका काबुल है और राजस्थान की साइड में अजमेर है। हम प्रमुख केंद्रों की बात कर रहे हैं जो आपको दर्शाने होते हैं किसी ना किसी, जिस भी एग्ज़ाम के बारे में आपको ये मैप लिखना होता है।
और आपका इस साइड वाला इलाका मुल्तान, और ये आपका बलूचिस्तान। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको कर सकते हैं। जब भी आप मैप की प्रैक्टिस करते हैं तो आप डिफरेंट कलर के पेन आप इस्तेमाल करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे आप अपने रफली समझने के लिए, एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा मैं, रफली समझने के लिए अपनी बाउंड्री रेड से बना दी, और अगर मैं इसको अंदर से अगर डॉट डॉट या फिर इसका ये जो लाइन ड्रॉ जो मैंने की है वो अगर मैं ग्रीन से कर देता तो ये और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ भी जाता, इस प्रकार से। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।